कहानी की शुरुआत होती है लूसी नाम की एक चालाक लड़की से, जो मशहूर लेखक क्लोस्टर के यहाँ असिस्टेंट थी। लूसी जानबूझकर क्लोस्टर को अपनी तरफ आकर्षित करने और उकसाने की कोशिश करती है। जब वो क्लोस्टर के करीब आती है, तो क्लोस्टर खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसे चूमने की कोशिश करता है। लेकिन लूसी का असली मकसद तो उसे फंसाना था। वह तुरंत पीछे हटती है और वहां से रोते हुए भाग जाती है। घर पहुंचकर वह अपनी मां को सब बताती है और दोनों मिलकर एक चालाक वकील के पास पहुंचते हैं। वकील इस मौके का फायदा उठाकर क्लोस्टर पर लाखों डॉलर का केस ठोक देती है। जब कोर्ट के बाहर समझौते की बात होती है, तो क्लोस्टर बिना किसी बहस के चुपचाप चेक पर साइन कर देता है। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में जो नफरत थी, वो लूसी को डरा देती है। एक हंसते खेलते परिवार का अंत। लूसी को जल्द ही पता चलता है कि क्लोस्टर ने इतनी आसानी से पैसे क्यों दे दिए। दरअसल उस केस की कॉपी क्लोस्टर की पत्नी के हाथ लग गई थी, जो पहले से ही डिप्रेशन में थी। इस सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक दिन बाथटब में अपनी छोटी बेटी को नहलाते वक्त गुस्से और पागलपन में उसने अपनी ही बेटी की जान ले ली। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने खुद भी ढेर सारी नींद की गोलियां खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब क्लोस्टर घर लौटता है, तो उसे अपनी पत्नी और बेटी की लाशें मिलती हैं। क्लोस्टर की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी और उसके दिल में अब सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदला। लूसी और उसका परिवार उन पैसों से एक बीच पर छुट्टियां मना रहे थे। लेकिन लूसी का डर सही साबित हुआ, जब उसे वहां क्लोस्टर दिखाई दिया। कुछ ही दिनों बाद लूसी का भाई जब अपनी कार में बैठ रहा था, तो अचानक कुछ गुंडे उसे बाहर खींचते हैं और लोहे की चेन से पीट कर उसे मार डालते हैं। पुलिस इसे एक इत्तेफाक मानती है, क्योंकि कातिल एक जेल से भागा हुआ कैदी था, जिसे किसी ने झूठी चिट्ठी भेजी थी कि उसकी पत्नी का लूसी के भाई के साथ अफेयर है। लूसी समझ जाती है कि यह सब क्लोस्टर की लिखी किसी सस्पेंस कहानी की तरह हो रहा है। वह डरकर क्लोस्टर को माफी की कई चिट्ठियां लिखती है, पर कोई जवाब नहीं आता। जल्द ही लूसी के माता-पिता जंगल से जहरीले मशरूम खा लेते हैं। अस्पताल में उसके पिता की मौत हो जाती है और मां कोमा में चली जाती है। लूसी को याद आता है कि क्लोस्टर ने अपनी किताबों में इन जहरीले मशरूमों का जिक्र किया था। उसने बहुत शातिर तरीके से उसकी मां के दिमाग से खेलकर उन्हें वो मशरूम खाने पर मजबूर किया था। पत्रकार की तलाश और क्लोस्टर का कबूलनामा। अब लूसी एक पत्रकार के पास मदद के लिए पहुंचती है। पत्रकार जब इस मामले की छानबीन करता है, तो उसे पता चलता है कि लूसी की मां तो मशरूम की एक्सपर्ट थी, वह ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती थी। जब पत्रकार सीधे क्लोस्टर से मिलकर सवाल करता है, तो क्लोस्टर बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहता है, शायद मेरा कोई सनकी फैन मेरी किताबों की कहानियों को असल जिंदगी में दोहरा रहा है। इसमें मेरा क्या कसूर? कानून के पास क्लोस्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तभी अस्पताल में एक रहस्यमयी आग लगती है और लूसी की मां की भी मौत हो जाती है। अब लूसी की जिंदगी में सिर्फ उसकी एक छोटी बहन बची थी। क्लोस्टर की नई किताब के लॉन्च इवेंट पर लूसी वहां पहुंचती है। क्लोस्टर स्टेज से चिल्लाकर अपनी कहानी की पंक्तियां पढ़ता है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और जान के बदले जान। मेरी इस कहानी में बदला पूरा और परफेक्ट है। लूसी थिएटर की बालकनी में क्लोस्टर से मिलती है और अपनी छोटी बहन को बख्श देने की भीख मांगती है। क्लोस्टर उसकी तरफ देखता है और इशारा करता है कि अगर वो खत्म हो जाए, तो उसकी बहन सुरक्षित रहेगी। अपनी बहन की सलामती के लिए लूसी बालकनी से नीचे कूद जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ लूसी के अंतिम संस्कार पर आता है।
क्लोस्टर वहां पहुंचता है और लूसी की उसी छोटी बहन को गले लगा लेता है। अपनी गजब की पर्सनालिटी और झूठी हमदर्दी के जाल में फंसाकर क्लोस्टर ने उस मासूम लड़की का दिल जीत लिया था।